नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 6 अगस्त का एपिसोड अब हो चुका है। समर स्लैम 2021 से 2 हफ्ते पहले हुआ स्मैकडाउन का ये एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर समर स्लैम के लिए 2 बड़े मुकाबलों का ऐलान हुआ। इसके अलावा कई बड़े मुकाबले हमें यहाँ पर देखने को मिले। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर स्लैम के लिए तय हुए उन 2 बड़े मुकाबलों की। साथ ही बात करेंगे स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जहां पर द ब्लड लाइन यानी रोमन रेंस और द उसोज ने फिन बेलर के ऊपर जबरदस्त अटैक कर दिया। तो यह वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर स्मैकडाउन की शुरुआत हुई साशा बैंक्स की एंट्री के साथ। साशा बैंक्स यहाँ पर कहती हैं कि अब वह उस चीज़ को हासिल करने यहाँ पर आई हैं जिसको वह डिजर्व करती हैं। साथ ही वह यहाँ पर बियांका बेलर के बारे में भी बात करती हैं। फिर बियांका बेलर की एंट्री होती है। बियांका कहती हैं कि अगर तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मुकाबला चाहिए तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। जिसके बाद अगर बात करें अगले मुकाबले की जो कि समर स्लैम के लिए तय हुआ है, तो वह है एक नॉन टाइटल मैच जो कि होगा सेथ रोलिंस और एज के बीच। एज की एंट्री होती है और वह सेथ रोलिंस को लेकर बात करते हुए कहते हैं कि जब वह सेथ रोलिंस को देखते हैं तो उन्हें उनका पास्ट याद आता है। जिसके बाद सेथ रोलिंस स्क्रीन में दिखते हैं, जहां पर वह हंसते हुए ताली बजा रहे होते हैं। सेथ रोलिंस कहते हैं कि तुम्हें पिछले हफ्ते का अटैक दोबारा देखना चाहिए। इन दोनों की बहस काफ़ी लंबे समय तक चली। अंत में एज सेथ रोलिंस को समर स्लैम के लिए चैलेंज करते हैं और सेथ रोलिंस ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब इनके बीच समर स्लैम में मुकाबला होगा। वहीं जिसके बाद बैक स्टेज फिन बेलर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बेरन कॉर्बिन से निपटने के बाद उनकी लिस्ट में अगला नंबर जॉन सीना का है। जिसके बाद मेन इवेंट से पहले बेरन कॉर्बिन और फिन बेलर का मुकाबला होता है। रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों ही इस मुकाबले को बैक स्टेज देख रहे होते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले ही बेरन कॉर्बिन फिन बेलर से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेरन कॉर्बिन कहते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते जो भी किया वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन फिन बेलर उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। फिर मुकाबला शुरू होता है और मैच के अंत में फिन बेलर पिन पॉल के जरिए जीत हासिल करते हैं। मैच के बाद फिन बेलर कहते हैं कि 3 साल पहले मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारा था और तब मैंने मुस्कुराते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अगर मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप पाने के लिए रोमन रेंस से पहले जॉन सीना से भिड़ना पड़ता है तो मैं भिड़ूंगा। जिसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस और पॉल हेमन रिंग में आते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे पता है कि फिन तुम उदास क्यों हो। मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम जॉन सीना के नाम की माला क्यों जप रहे हो। तुम्हारी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, वह है हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का नाम। जिसके बाद रोमन रेंस माइक फेंक कर रवाना हो जाते हैं, लेकिन फिन बेलर पीछे से उन पर फिंगर गन पॉइंट करते हैं। इतने में ही द उसोज बैक साइड से फिन बेलर के ऊपर हमला कर देते हैं। रोमन रेंस यह देखकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर जब रोमन रेंस रिंग में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाजी अब पलट चुकी है और फिन बेलर का पलड़ा भारी है। जिसके बाद रोमन रेंस दोबारा रिंग में आते हैं और फिन बेलर के ऊपर अटैक करते हैं। तीनों ही ब्रदर ने मिलकर फिन बेलर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी के साथ स्मैकडाउन के इस एपिसोड का अंत होता है। लेकिन जॉन सीना कहीं पर भी नज़र नहीं आए पूरे स्मैकडाउन के दौरान। तो क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।